सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। तो गाइस, जैसा आप सबको ऑलरेडी पता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रीओपनिंग का जो नोटिस है वो आ चुका है। 25 अक्टूबर 2021 से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगी रीओपन। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ ताकि ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो जिसके ऊपर वीडियो ना हो और आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाने से पहले पता ना हो। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ। तो चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, सबसे पहले देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे कंटेंट में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है इंस्टाग्राम का, भी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर रीड करना, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मन करे तो सपोर्ट कर देना। तो उसके बाद अभी आप थंबनेल पे देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के ऊपर कि आपके जो प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज, असाइनमेंट्स ये सब होता है, इनको करना ज़रूरी है क्या, इनमें अगर मार्क्स कट गए तो क्या होगा, कैसे होगा। तो वो सब बातें इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी आप सब जितने भी लोग कर रहे हैं, तो बीबी पे आप जब जाते हैं, बीबी में आपको ग्रेड बुक में जाना है। जैसे ही आप ग्रेड बुक वाली ऑप्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आएंगी आपकी लिखी आएंगी, आपकी प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज, सब सब्जेक्ट की वाइज लिखी आएगी। जैसे प्री लैब क्विज C++, सी पोस्ट लैब क्विज C++, लैब, ऐसे सब कुछ लिखा आएगा। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, आपकी पूरी ग्रेड बुक लिखी आ जाएगी। तो जिस भी चीज़ के आगे लिखा होगा ना ग्रेडेड आइटम, तो वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ग्रेडेड असाइनमेंट मिस कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने मार्क्स कटवा रहे हैं। और अगर बहुत बच्चे पूछते हैं कि अगर मेरे एक में ज़ीरो आ गए, जैसे प्री लैब क्विज हुई 5 नंबर की, उसमें मेरे ज़ीरो आ गए, फिर पोस्ट लैब क्विज हुई उसमें भी मेरे ज़ीरो आए, क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी इंटरनल है वो 40 मार्क्स की है, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है। जो आपकी इंटरनल है वो कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स की है। तो जितने भी आप प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज दे रहे हो ना, तो जब आपकी इंटरनल बनेगी, वही सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके आपकी, जैसे आप लैब है, लैब में होती है प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज होती है, उसके बाद फिर आपकी वर्कशीट्स होती हैं। तो यही सारे आपके प्री लैब क्विज, सारे प्री लैब जितने भी आपके होंगे 10 होंगे अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 10 से 12 एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो 10 से 12 एक्सपेरिमेंट्स की प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, जो मिला के बनेंगे। उसके बाद वर्कशीट्स के आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो ये सारे मार्क्स कैलकुलेट करके, जैसे आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके 10 एक्सपेरिमेंट होंगे जैसे कि, तो 10 एक्सपेरिमेंट में हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। जैसे आपके अभी है कि ऑनलाइन आपकी वर्कशीट सबमिट करी, फिर उस एक्सपेरिमेंट की प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज, सबके मार्क्स मिला के आपके 30 में से कितने बने उतने, और उसके बाद फिर आपके टोटल 10 एक्सपेरिमेंट में से कितने मार्क्स आए टोटल मिला के, वो सारे कैलकुलेट होंगे और आपकी इंटरनल बनेगी 60 में से। जो लैब की इंटरनल है वो कितने की है? 60 की है। तो सारे प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज, वर्कशीट जितनी आपने सबमिट करी होंगी, उन सब के मार्क्स मिला के आपके कितने में से निकलेंगे? 60 में से। तो अब अभी आप खुद सपोज कर सकते हैं कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट में 0-0, प्री लैब क्विज में, पोस्ट लैब क्विज में मार्क्स 0-0 ले लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा कि अगर आपके जैसे 10 मार्क्स कम है और बाकी क्लास के 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो वही फ़र्क पड़ता रहता है CGPA में। रिलेटिव मार्किंग सिस्टम में यही फिर से आपको बता रहा हूँ कि यही सबसे बड़ा वो है कि अगर आपके मार्क्स बाकी क्लास में से, अगर मतलब क्लास में से 10 से 12 बच्चों ने पूरे पूरे मार्क्स लिए और आप 0 ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। रिलेटिव मार्किंग सिस्टम में 0.01 मार्क्स का भी फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर किसी के जैसे 70 मार्क्स है और आपके 69.99 मार्क्स हैं, तो आपको इतने मार्क्स से भी फ़र्क पड़ जाएगा कि आपकी CGPA कम हो जाएगी, आपका ग्रेड कम हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अब से पहले आपको नहीं पता था शायद, इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ग्रेडेड असाइनमेंट मिस मत करिएगा। अगर आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो आपको टाइम पे सबमिट करना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं कोई भी चीज़, तो आपके 2 मार्क्स तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, चाहे आप सारे आंसर सही भी दो। तो आपको सबसे पहले पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी असाइनमेंट मिले, वो आपको बिल्कुल टाइम पे सबमिट करनी है। अगर आप टाइम से लेट सबमिट करोगे तो 2 नंबर तो सीधे कट जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप टेस्ट या कुछ भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल सही सही अटैम्प्ट करें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप मतलब तुक्के मार रहे हैं। तुक्के मारने वाला काम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट है, वो आपकी इंटरनल बन रही है। यही आपके पास अभी चांस है कि आप सारी अपनी इंटरनल वगैरह अच्छी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे MCQs बेस्ड इंटरनल्स हैं। अभी जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रीओपन हो जाएगी, जब आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो आपको असाइनमेंट सारी लिख के देनी पड़ेंगी। टेस्ट वगैरह, वाइवा वगैरह, आपके जो वाइवाज होंगे वो सारे कैसे होंगे? ऑफलाइन मोड में होंगे। तो वहाँ जाके ये सब करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपको असाइनमेंट लिख के देनी पड़ेगी तो आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो सकती है।
उसके मार्क्स कटेंगे। परफॉर्म आप में मतलब जैसे आपको कई बार हो जाएगा, कई बार आप नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पे नंबर कट जाएंगे। तो अभी ऑनलाइन है, जब तक आपके जितने भी मार्क्स है उनको फुल लेने की ट्राई करो, क्योंकि ऑनलाइन में काम आसान है, ऑफलाइन में इससे काम डबल मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ जाते हैं। वाइवा में आप जैसे आपका टीचर वाइवा ले रहा है तो आपको आंसर नहीं आ रहे तो वाइवा में मार्क्स कट गए। उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो आपके लैब के मार्क्स कट जाएंगे। फिर आपने अगर परफॉर्म सही नहीं किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या आपसे हो नहीं पाया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में अगर आपने पोस्ट लैब की इनकी सबके आंसर सही दे दिए, आपके नंबर फुल, परफॉर्मेंस के भी आपको फुली ऑलमोस्ट फुली मिल जाते हैं, वाइवा के भी आप आंसर सारे दे ही सकते हैं। तो ऑनलाइन में यही बात का ध्यान रखो कि कोई भी ग्रेडेड असाइनमेंट आप बिल्कुल भी मिस मत करो, उसको बिल्कुल टाइम पे करो और बिल्कुल सही करो। तुक्के मार के बिल्कुल मत करना, ड्यू डेट के बाद बिल्कुल मत करना, बिल्कुल टाइम टू टाइम सबमिट करो। और आपको कैसे देखना है कि कौन सी ड्यू डेट कहाँ पे है, आप तो या तो आप ग्रेड बुक में चले जाइए, आपके पास ऑप्शन आएगी ग्रेड बुक की, ग्रेड बुक में जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, सारी डेट वाइज चीज़ें लिखी होंगी कि इतनी तारीख तक ये सबमिट करना है, इतनी तारीख तक ये सबमिट करना है। उसके बाद अगर आपको हर रोज़ चेक करना है कि मेरे को कौन सा काम कब तक, कौन सी ड्यू डेट है, तो आप कैलेंडर ब्लैक बोर्ड पर जाएंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सामने आपके कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, कैलेंडर की ऑप्शन आ जाएगी। उस कैलेंडर की ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ना तो डेट, हर डेट के नीचे डॉट्स बनी होंगी, उन डॉट्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। उन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आज इतनी तारीख को अगर 3 डॉट बनी है तो मतलब आपको इस तारीख तक 3 जो आपके असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करनी होंगी। वो आप डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी असाइनमेंट की कौन कौन सी आज ड्यू डेट है। तो उन डॉट्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कितनी डॉट्स से आज मेरे को कौन कौन से टास्क करने हैं, कौन सी तारीख तक मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट की टाइम लाइनिंग है। तो इस हिसाब से आप अपना सब कुछ मैनेज करके अपना टाइम टू टाइम कंप्लीट करिए हर रोज़। आपको मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मतलब यार एकदम से आपका शुरू होता है कि पहले तो हम सिर्फ स्कूल जाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, 1-2 बजे वापस आ जाते हैं, सिर्फ 6-7 लेक्चर होते हैं, छोटे छोटे लगा के आ जाते हैं, मस्ती कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये सब आपको दिक्कत आ रही होगी कि आप जैसे सुबह बैठ जाते होंगे 9:30 बजे, शाम के 3, 3:30, 4 बजे तक आपके लेक्चर हो रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, सारा सिलेबस भी नया है, समझने में दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको इस शेड्यूल से हार नहीं माननी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जितनी CGPA आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बन जाएगी, ये बात हमेशा याद रखना, जितनी CGPA आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बन जाएगी, आप उस CGPA से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5 या 0.7 ही अपनी CGPA को आने वाले सेमेस्टर्स में बढ़ा पाओगे। जैसे आप सपोज करिए कि आपकी CGPA 7 आ गई, तो एंड तक मतलब 8 सेमेस्टर तक आप जोर मार के अपनी CGPA को ज़्यादा से ज़्यादा 7.5, 7.7 या ज़्यादा से ज़्यादा 7.8 कर पाओगे। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि जब एवरेज बनती है CGPA की तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बन पाते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले सेमेस्टर में आपने 7 ले ली, अगर आप अगले सेमेस्टर में 8 CGPA भी लेते हैं तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 7.5 ही हुई। मतलब 8 CGPA लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, 8 CGPA लाना ही बहुत मुश्किल बात है। उसके बाद अगर आप सपोज करिए आपने जोर मार के 8 CGPA ले भी ली, तो 8 CGPA लेने के बाद भी जो आपकी CGPA का एवरेज बनेगा वो 7.5 बनेगा। उसके सेमेस्टर में फिर से आप सपोज करिए कि आपकी CGPA जैसे आप 7.5 आ गई, तो 7.5 + 7.5 डिवाइडेड बाई 3 आपका फिर से क्या हो जाएगा, 7.5 पे ही अट जाएगा। मतलब आपको तीनों यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, 7 + 8 + 7.5 डिवाइडेड बाई 3, आपका एवरेज फिर से ही 7.5 पे आ जाएगा। तो आप जोर मार के मतलब एवरेज जब बनता है तो ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ नहीं पाएंगे, आपकी CGPA चाहे कितनी भी बढ़ती रहे। और 8 से ज़्यादा CGPA स्कोर करना तो ड्रीम होता है। मतलब एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनकी 8 CGPA आती है। 9 वाले तो रेयर क्लासेस में होते हैं और 10 वाला कोई होता ही नहीं है। 10 वाले तो मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में 1-2 इतने ही बच्चे होंगे। 9 वाले 1-2 सेक्शंस में हो जाते हैं ऐसे, और 8 वाले हर क्लास में 8 वाले बच्चे होंगे जो 8 CGPA ले रहे होंगे, और वो कितने होंगे, 1 से 2 होंगे। उसके बाद फिर उनके रिलेटिव 8 CGPA लेना ड्रीम है। तो मतलब यही मत सोचना कि मैं पहले अगर 7 आ गई तो अगले सेमेस्टर में 8 ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आप अपने इंटरनल बिल्कुल भी कम ना करें। जो आपके फ्री के मार्क्स है, ये प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज बिल्कुल भी मिस ना करें। टाइम टू टाइम इनको अटैम्प्ट करें, बिल्कुल अच्छे से करें, और अपनी अटेंडेंस के मार्क्स बिल्कुल ना गवाएं। जो अटेंडेंस के 2 मार्क्स फ्री के मिलेंगे वो भी बिल्कुल ना गवाएं, उनको भी अपने साथ रखें। तो आई होप मैंने आपका ये डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि आपको आपकी जो प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, कहाँ से अटैम्प्ट करना है, कब, कैसे, क्या, सब कुछ बता दिया होगा। फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को शेयर कर दो अपने क्लास के ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए पहले से। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में बता दो, उसके ऊपर वीडियोज़ बना देंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है, एक बार पहले प्लेलिस्ट वाली
चेक कर लेना मेरी चंडीगढ़ प्लेलिस्ट वाली, उसमें सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।